नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनीकांत शुक्ला आपका मंथन होम्यो विज़न में स्वागत करता हूं। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम बहुत सी परेशानियों से गुजर रहे हैं। बच्चों से लेकर के बड़ों तक में सभी को काम पूरा करने की एक जल्दबाजी से दिखाई पड़ती है और उस जल्दबाजी में कहीं न कहीं हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस लेते रहते हैं। ये स्ट्रेस छोटी से लेकर के बड़ी बीमारियों तक का कारण बनता जा रहा है और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए ये कारक के रूप में काम करता है और हम इसे समझ नहीं पाते। हम इसको कभी बीमारी का अंग नहीं मानते, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसका ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। तो इसका हम ध्यान कैसे रखें और इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसका निवारण कैसे हो सकता है, इसके लिए हम आज चर्चा करते हैं डॉक्टर साइलेंसर से। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, आज का जो विषय है सर, उसको लिया गया है सर मेंटल स्ट्रेस। मानसिक सर तनाव है आजकल ज़िंदगी में बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर ध्यान ना दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग मेडिकल फील्ड में होकर के हमें ध्यान देना ही पड़ता है। तो सर, इसका आज की ज़िंदगी में क्या असर है? देखिए, एक्चुअली में क्या है ना, तनाव एक ऐसी एक सामान्य मतलब अवस्था है जिसमें शरीर हमारी ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया करती है। अब मतलब ऐसा, इसको आप ऐसे कह सकते हो अगर हम संक्षेप में और सामान्य भाषा में, कि जो है स्ट्रेस एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। हाँ सर। ठीक है। और इसमें जब ये हमारा लॉन्ग टाइम में जाता है, मतलब कोई भी जैसे सब्जेक्ट आया आपके पास में, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, किसी प्रकार के एक जैसे आपके सामने वो काम एक तरीके से चुनौती आई, ठीक है, तो एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये एक सामान्य घटना है बॉडी का, है तो सर सामान्य घटना। बट अगर वही लॉन्ग टाइम में अगर चली जाती है और बार बार वही आप उसी के घेरे में चले आते हो, तो वो वहाँ पे दिक्कत शुरू होती है। अर्थात अगर हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं, एक एक्यूट स्ट्रेस और एक क्रॉनिक स्ट्रेस। तो एक्यूट स्ट्रेस जैसे मान लो एग्ज़ाम हुआ, आपको कोई परीक्षा का, या मान लो कोई किसी फंक्शन की आप तैयारी कर रहे हो, कोई एक अच्छा काम भी करो तो भी तनाव आता है। ऐसा नहीं है कि भाई हम अच्छे से काम पूरा कंप्लीट कर लें, एक हमारी जिम्मेदारी है वो पूरा कर लें, लेकिन जब उसमें कई प्रकार के विघ्न पैदा हो जाते हैं, आपके मन में वो चीज़ें आती हैं कि अरे ये होगा कि नहीं होगा, और वो ही चीज़ें बार बार लंबे टाइम में, जैसे आर्थिक समस्या को लेके जूझ रहे हो, कोई अगर अपनी नौकरी को, सर्विस को लेके लॉन्ग टाइम में चल रहा, पारिवारिक कुछ कलह लॉन्ग टाइम में चल रहा, आपकी समस्या जो है मतलब लंबे टाइम तक उसी में आप चल रहे हो, 24 आवर में आपका मतलब जब जग रहे हो तब वही दिमाग में आ रहा है, ये होता है ज़्यादा खतरनाक है। यही तकलीफ का कारण है, क्रॉनिसिटी में चला जाए, जो क्रॉनिक में चला जाए। यानी कि अगर जो सामान्य जो तनाव है, हाँ, उससे हमें कोई हानि नहीं है। नहीं, सामान्य तनाव देखिए, अगर आप कोई चीज़ का अगर बॉडी आप दिमाग में आएगा ही नहीं तो आप करोगे क्या? आप ऐसे पड़े रहोगे? आपके पास आना भी चाहिए, लेंगे तभी तो उसको पूरा करना। हाँ, जब थोड़ा जैसे किसी की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ाई की ही तैयारी कर रहे हो, कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम में इंटरव्यू है, उसमें तो एक थोड़ा सा तनाव आता है। इंटरव्यू दे दिया, ठीक है, जैसा भी हुआ, उसके बाद आप ओवर हो गया, निकल काम खत्म। उसका एक मतलब एक लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम के बाद में वो चीज़ें बदल जाती हैं। तो सर, जैसे हम लोग स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं या सुनते भी हैं कि बीमारी का कारण बन जाता है स्ट्रेस। हाँ। तो स्ट्रेस बीमारी का कारण कैसे बन जाता है? देखिए, वही मैं बोला कि जैसे हमारा कोई भी, आप कुछ भी जो चीज़ें करते हो, आपके अगर आज तक के जितने भी हम शोध हुए हैं, अगर आपके शरीर का और मन का, तो आप ये पाओगे कि दोनों जो है आप अलग नहीं हैं। शरीर और मन को आप अलग नहीं कर सकते हो, एक ही सिक्का है। और उसके मतलब देखने के पहलू, मतलब हेड एंड टेल जैसे आप देखते हो, तो एक दिखाई नहीं देता, एक दिखाई देता है। तो हमारा जो है ये दोनों साथ में चलता है, और जब ये सामान्य अवस्था में रहता है, मतलब दोनों का जो आपस में सामंजस्य अच्छा रहता है,
तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ में वो हमारे बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता। लेकिन जब आप जो है आपकी जो मन जो है किसी भी कारण से, किसी भी तरह से आपके उस पर लंबे टाइम तक अगर उसका वो रहता है, तो हाँ दबाव रहता है, तो फिर उससे कई प्रकार के हलचल आपके बॉडी में होते हैं इंटरनली, जो आप देख नहीं पाते हो। वो देख पाते नहीं हो आप। तो जैसे उसका असर कैसे आएगा, आप बहुत ही मतलब नॉर्मल भाषा में आप समझो कि जैसे हम तनाव में हैं, ठीक है, स्ट्रेस हमारा है, तो थोड़े समय के लिए हुआ, जैसे एग्ज़ाम का आपने एग्जाम्पल दिया, उस समय आपके सामने अगर कुछ खाने पीने का जो भी आपका मनपसंद चीज़ हो, उस समय आप सही से नहीं खाओगे। और अगर वही लंबे टाइम तक कोई अगर तनाव चलता है तो आपका खाना पीना हो जाएगा, आप कमज़ोर हो जाएगा, आपका सोना जो है वो सही से डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आपके जो है पाचन क्रिया पे भी आपका फ़र्क पड़ने लगता है। जब आप स्ट्रेस आता है तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो फ़र्क पड़ेगा। फिर आपका हार्मोनल सिस्टम पे भी आ जाता है, आपको इंडोक्राइन सिस्टम पे भी आपका फ़र्क पड़ने लगेगा। फिर आपका क्या है, धीरे धीरे आप देखो ना, माइंड कहाँ लेके जा रहा है आपका जो भावनाएं हैं आपको कहाँ धीरे धीरे चोट पहुँचा रही हैं। अब धीरे धीरे चोट पहुँचाते पहुँचाते आपके बॉडी में फिजिकल के रूप में आपको कई प्रकार से चीज़ें दिखने लगती है ना। तो सर इसमें क्या इम्यूनिटी पर भी असर पड़ता है, कह सकते हैं? देखो, इम्यूनिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आपको जो ये अभी मैंने बताया, हम जब आज के डेट में, आज के समय में हमारे आज से अगर आप लोगों के पहले लोगों को ये लगता था कि हम फिजिकल इम्यूनिटी जो है हम की बात होती थी, मेंटल इम्यूनिटी की बात ही नहीं होती थी। कोई करता ही नहीं, मेंटल इम्यूनिटी की बात, हाँ, मेंटल इम्यूनिटी की बात ही नहीं करते, फिजिकल इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो जो फिजिकल इम्यूनिटी की बात करोगे तो उसमें लगता है कि नहीं, हमारा हेल्थ में बिल्कुल सब कुछ सही हो। एक एक पॉइंट पे अगर आप देखो तो हमारा बीपी सही है, अच्छा मेरा हार्ट का सब कुछ सही है, हमारा लंग्स सही है, हमारा किडनी सही है, सब कुछ सही है, हमारी इम्यूनिटी कहीं हुआ। लेकिन जब मेंटल इम्यूनिटी की बात करो तो आप उसको कैसे आकलन कर सकते हो? मेंटल इम्यूनिटी को आप कैसे समझोगे कि आपका कमज़ोर है, या आपके स्वभाव में कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो स्वभाव एक सामान्य स्वभाव जो है ईश्वर के द्वारा मिलता है सबका, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे हमारे निगेटिव कुछ स्वभाव होते हैं, निगेटिव कुछ चीज़ें होती हैं जो आसपास के लोग, फ्रेंड्स, आपके फैमिली बोलते हैं कि नहीं ये वाला जो है तुम्हारा हैबिट बहुत गड़बड़ है। तो आप क्या करते हो, आप चेंज करने की कोशिश करते हो कि नहीं यार ये सचमुच में गड़बड़ है। लेकिन अगर वही चीज़ें अगर आपको इमोशंस में सोचो, आप भावनाओं के रूप में सोचो, तो अगर वो प्रभावित हो रही है डेली, आप कुछ ना कुछ तो वो क्या करेगा? आप बताओ क्या करेगा, किस तरीके से आपको चोट पहुंचा रहा है? अगर उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं तो चोट पहुंचाता जा रहा है, बिल्कुल से चोट पहुंचाता तो वो जा रहा है। हमें कहीं ना कहीं वो हमारी इम्यूनिटी जो मेंटल है वो वीक हो रही है। मेंटल वीक मतलब आप हम पे प्रभाव जल्दी पड़ रहा है, मतलब जैसे आप इरिटेट जल्दी हो जा रहे हो, जहाँ आपके जो जैसे 5 ग्राम का लोड भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, पहले 5 केजी की लोड बर्दाश्त कर लेते थे, ऐसे सोच लो आप। आप जरा सा में इरिटेट हो, जरा सा में गुस्सा आ जा रहा है, जरा सा में कुछ सामान फेंक दे रहे हो, जरा सा में कुछ भी आप अनयूजुअल वर्ड्स यूज कर दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके मेंटल इम्यूनिटी का जो है प्रथम मतलब जो आपका देख सकते हो शुरुआती दौर में कि यार ये चेंजेज आ रही है, और आप उसको आत्मावलोकन के द्वारा भी देख सकते हो कि नहीं मेरे अंदर में ये चेंजिंग आ रही है। इसको जो है आप जनरली अगर सब देखें हम लोग तो व्यक्ति अपने आप में नहीं देख पाता है, अपने को पहचान नहीं पाता है, उसमें कमियां बढ़ती जाती हैं और वो अपनी इन चीज़ों को खुद पहचान नहीं पाता। इसके लिए कोई दूसरा ही उसको भले बता सके। हाँ, मतलब देखो जो विद्वान लोग हैं वो तो समझ जाते हैं कि हाँ भाई उनको टाइम देते हैं। जब वो अपने को टाइम देते हो, आप अपने को टाइम कहाँ दे पा रहे हो? अपने को टाइम दो ना। एक बार आप सोचो कि 24 आवर में एक बार जब आप सोते हो उसके पहले एक बार अपने दिनचर्या को देखो, आपने क्या किया, कैसे रिएक्ट किया, किस तरीके से आपने आज दिन बिताया, आपने अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया, आप अपने दोस्त के साथ कैसा व्यवहार किया, अपने फैमिली के साथ कैसा व्यवहार किया। आप जब आत्मावलोकन करोगे तब आपको पता चलेगा ना यहाँ टाइम किसको है। बच्चों से लेकर के बड़ों तक में आज किसी के पास समय नहीं है। आप अपने ऑफिस में आपने क्या किया। जब समय नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम इसके चपेट में आने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक बात बताइए सर, जैसे सर हम लोग कहते हैं होम्योपैथी में मूल कारण हम लोग मानसिक रोग को लेकर, मानसिक जो सिम्टम्स होते हैं उनको लेके चलते हैं कि मन से ही बीमारी की उत्पत्ति होती है। तो सर इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन देख लो, हम लोग की जो सिद्धांत है होम्योपैथी का, जो हम लोग वाइटल फोर्स को डीअरेंजमेंट को बोलते हैं कि किसी भी प्रकार से अगर वाइटल फोर्स डीअरेंज है, मतलब जो जीवन शक्ति है
तो वो जो है वाइटल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, तो उससे आपकी हम बीमारी मानते हैं कि अगर वो सामान्य अवस्था में हमें नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं अगर चाहे किसी भी रूप में अगर देख रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं भाई आप तकलीफ़ में हो। कई बार क्या होता है कि नहीं आप ज़्यादा, कई बार पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं कि अरे मेरे घर में या मेरे सहयोगी या हम किसी मतलब जो है डॉक्टर के पास गए तो कई बार वो बोल देते हैं कि यार तुम सोचते ज़्यादा हो इसलिए तकलीफ़ है। लेकिन आप भी एक चीज़ सोचो कि हम लोग कभी ये बोलते नहीं हैं कि आप सोचते हो, क्योंकि उसके हाथ में कुछ है नहीं ना। तो अपने ये आप क्या है चल रहा है। वाइटल फोर्स की, जब हम पूरा नहीं है, जब हम वाइटल फोर्स को होम्योपैथी के हिसाब से जब व्याख्या करते हैं तो क्या बोलते हैं कि ये ऑटोनोमस है, ऑटोमेटिक है, ऑटोक्रेटिक है। तो आपकी थॉट्स भी तो उसी तरीके से चल रही है, आप इसलिए वो जुड़ जाते हैं होम्योपैथी। मतलब आपके थॉट्स भी तो आपके हाथ में नहीं है, आप कंट्रोल। कई बार पेशेंट आके रोता है, बोलता है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता या ऐसा सोचना नहीं चाहता, मैं इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहता, बट हो जाता है। आप कई बार अपने जीवन में आपने देखा होगा कि जो चीज़ें आप बोलना नहीं चाहते हो, अचानक आप जो है तुरंत जो है वो बोल दिए, जो कि आपको खुद बाद में खराब लगता है कि यार ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा रिएक्ट नहीं देना चाहिए। तो क्या कहीं ना कहीं वो मानसिक तनाव के कारण बिल्कुल वो दबी हुई चीज़ें होती हैं। हाँ, वो आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। जैसे दबाव, क्रोध है, या कोई अपमान, पुरानी बात है, या कोई पुराना तेज भय या डर गया हो कोई, तो ये सब भी क्या मानसिक टेंशन के कारण हो सकते हैं? देखिए ये तो टोटल समझो कि ये रूट है आपकी फीलिंग का। अगर हम देखें कि जैसे आपको दो चीज़ है कि आपको खुश रहना है कि दुखी है या उदास है, गुस्सा कितना है, किस तरीके का रिएक्शन है, इरिटेबिलिटी है कि एंगर है कि रेज है। हम लोग तो पूछते हैं इसलिए तक जाते हैं ना कि इरिटेबिलिटी है कि एंगर है कि रेज में है। तो आप कैसा इमोशंस को आप कितना जस्टिफाई कर पा रहे हो, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, कहाँ पे जा रहा, तो वो कहाँ से आया है। हाँ, तो ये सब चीज़ें जब दबे रहते हैं, मतलब जब आपका आपके इमोशंस जो है आप सप्रेस्ड करते हैं, आप ऐसे बोल लो कि मैं किसी भी तरीके से उसको मैनेज कर रहा हूँ, और इतना ज़्यादा मैनेज करते करते तो आप क्या करो, अंदर में आप लड़ रहे हो ना, अपने आप से लड़ रहे हो ना, आप क्षमा नहीं कर रहे हो, आप उसको मतलब आप बदले की भावना आपकी जागृत हो जा रही है, अंदर अंदर चल रहा है, आप ले नहीं रहे हो लेकिन चल तो रहा है ना, अब द्वंद्व युद्ध तो चल रहा, तो क्या होता है, तो ये जब ये सब चीज़ें जब ज़्यादा होने लगती है, ये और बढ़ाता है। आपको जो आपने सुना होगा कि कॉर्टिसोल हार्मोन्स का एक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा एक्टिव होना क्या होगा, आपको और ज़्यादा उधर ढकेलेगा, और फिर यही स्ट्रेस लंबे टाइम तक जाने के बाद में आप डिप्रेशन में चले जाते हो। यही स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस ही तो पहला सीढ़ी है। सर कोई ऐसा मरीज आया हो सर आपके पास में जो इस तरह के मानसिक तनाव से गुजरा हो, उससे बीमारियां हुई हों? देखो मैं इसमें केस अगर आपने पूछा तो मैं एक केस इसमें बताना चाहता हूँ, एक पेशेंट का जो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और मतलब मेरे लिए भी मैंने मतलब जो है उस पर समझने की प्रयास किया कि किस स्तर तक आदमी जो है व्यक्ति के अंदर में जब तनाव आता है और तनाव आपको कैसे बीमारी दे देता है। इसका एक बहुत मतलब जोरदार जो है ये जो एग्जांपल जो मैं बताने जा रहा हूँ पेशेंट का ही, मेरे क्लिनिक का ही है, जो कि अगर आप सामान्य भाषा में अगर इसको बोलोगे, इस बीमारी का नाम लोगे तो जो है स्लीप वॉकिंग, जो कि वैज्ञानिक भाषा में आप बोलते हो तो सोमनिबुलिज्म बोलते हैं, जो कि आपको सोमनिबुलिज्म का केस है ये, जो आप नींद में चलने की बीमारी, ऐसे आप जो कि बहुत ही सामान्य बीमारी नहीं है ये। इसको हम लोगों ने टीवी में सब देखा नहीं है, एक दो बार मूवीज में देखा गया, मूवी में आप देखे होंगे हाँ, क्योंकि जो आपका सोमनिबुलिज्म के केसेस जो है बहुत ही कम मिलते हैं, रेयर मिलते हैं, रेयर है। बट मैं जब आप इस केस की बात करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब लगा कि इस तरीके की स्थिति, किस तरीके से स्ट्रेस और पूरा जीवन उस बिल्कुल ही ऐसी बदतर स्थिति में है। तो एक केस बताते हैं कि एक बंदा था जो लखनऊ में बाहर से उसके पेरेंट्स यहीं पे लखनऊ में अपना रहते थे, और उसका एक बिज़नेस था बाहर में, आउट ऑफ लखनऊ था, मतलब शायद मुंबई या दिल्ली कहीं पे बिज़नेस था उसका, और अच्छा चल रहा था। उसके 2 बच्चे थे और वाइफ थी, बढ़िया फैमिली थी, 2-3 हाँ, मतलब अपना जो है
अच्छे से जीवन चला रहा था। हुआ ये कि उसके अपने फैमिली के रिक्वेस्ट पे, मतलब कि तुम अब बिजनेस ही करना है तो तुम घर के पास आ जाओ, यहाँ लखनऊ में आ जाओ और हम यहाँ पे सेटअप तैयार कर देंगे और तुम अपना बिजनेस जो भी कर रहे हो यहाँ पे करना, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है यहाँ पे शिफ्ट हुआ अपने पेरेंट्स, हो गया। हाँ पेरेंट्स और फैमिली के उस पर जो है शिफ्ट हो गया। तो धीरे धीरे जब शिफ्ट हुआ तो शुरुआती दौर में जो भी थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए था, जो भी प्राइमरी सपोर्ट उसको मिला, जो भी फैमिली से, पेरेंट्स से। लेकिन क्या है कि अब आप ऐसे मान लो कोई भी चीज़ का कि आप इसको दोनों चीज़ों को समझते चलो, स्ट्रेस कैसे आता है। आपका आपकी आकांक्षा है, आपके मन में है कि हमको मान लो कि इतना सपोर्ट मिलना है, मान लो कि हमें 1 लाख का सपोर्ट मिलना है और आपको मिला 5,000 का, 20,000 का, तो आपके बीच का जो है स्पेस तो रह गया ना। तो आपकी आकांक्षा उस लेवल की है। तो फिर क्या हुआ कि उस अपने आगे उसने क्या किया कि जो उसके दिमाग में वहाँ से शुरू हुआ कि जितना तो चाह रहा था उस लेवल में सपोर्ट नहीं मिला। 1-1.5 साल, हाँ 1-1.5 साल 2 साल ऐसे थोड़ा सा स्ट्रगल आया उसके। स्ट्रगल के बीच में उसने लोन पे अपना जो है एक छोटा सा अपना लोन लिया और बिजनेस का भी लोन थोड़ा था और बाकी उसने घर के लिए एक घर उसने परचेज किया था, ठीक है। तो उसका EMI जा रहा था, बिजनेस का भी वो था, तो उसको जो लेवल का मतलब चाहिए था जिस हिसाब से वो वहाँ पे उसका बिजनेस रन कर रहा था, आते ही यहाँ बिजनेस रन नहीं कर रहा। महीने का उधर बैंक वाले को देना है। तो ऐसे करके दूसरे तीसरे साल आते आते वो दिन रात सोच रहा था कि और मेहनत करें और मेहनत करें, दिन रात अपने बिजनेस में लगा रहा। तो उसका सबसे ज़्यादा फिर स्ट्रेस से उसकी जो टेंशन बढ़ता गया, नींद की समस्या आने लगी उसको। तो शुरुआती दौर में नींद की समस्या आने लगी। फिर हमेशा जो है फिर वो उसकी वाइफ ने जो बताया कि ये नींद में थोड़ा सा पहले बड़बड़ाना शुरू किए, बढ़ाते रहते थे शुरुआती दौर में, फिर बोलते रहते थे। कई बार फिर इसके बाद क्या हुआ उसके जीवन में घटना है कि कई बार लोन रिकवरी वाले उसके घर पे पहुंचने लगे। कई बार EMI फेल होने लगा। हाँ EMI जो उसका जो है EMI फेल होने लगा, तो सब रिकवरी का उसका दबाव, फिर बिजनेस का दबाव, ऐसे करके ये लॉन्ग टाइम में चला गया। जब लॉन्ग टाइम में चला गया तो वो स्थिति आ गई कि वो सोच तो चिल्ला मतलब बड़बड़ाते बढ़ाते उठ के फिर अपना चलने लगे। उसको पता नहीं लगता था। कई बार वो सीढ़ी से गिर गया, उसके फ्रैक्चर हो गए। अच्छा, ठीक है, इस लेवल तक भी हो गया उसको दिक्कत। टेंशन से हाँ, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, कहाँ तक चला गया सोचो आप। मतलब एक सामान्य जीवन जी रहा था, सारा कुछ सेटअप उसका सही था, और वहाँ यहाँ आया लखनऊ में और उसको जो स्ट्रेस मिलता गया वो कहाँ चला गया कि आपको हाँ मतलब जो है आपको नींद में चलने की तकलीफ आ गई। फिर इसके बाद उसको डॉक्टर फैमिली जो है उसको कई डॉक्टरों को जो है दिखाए, जैसे भी कई बार कई मेडिसिन कई अलग अलग पैथी के उसने दवाएं भी खाई थी। तो हमारे पास में मतलब जब आया था तो वो 5वें साल में आया था। अच्छा, मतलब जब तक मतलब जब से शिफ्ट किया था लखनऊ में वो 5th ईयर में मेरे पास आया था। तो पहले तो आदमी दिखाता रहता, भटकता रहता है पहले। वो उसको सफलता नहीं मिलती थी क्योंकि वो दवाएं खा लेता था तो सोए रहता था, नींद में ही रहता था और उसमें दिखता और शरीर उसके शरीर उसके और डल हो जाते थे, बिजनेस कर नहीं पाता था। जब बिजनेस नहीं होता था तो उसके तनाव, जैसे वो जागृत अवस्था में आया तो और ज़्यादा तनाव हो गया। हाँ, तो फिर मैं इसको पूरे केस को काफ़ी टाइम लगा मैं उसको समझने में। उसको मैं बता रहा हूँ अभी जो चीज़ें, यहाँ पे आया बैठे बैठे सो गया, गाड़ी चलाता था तो बैठे बैठे कई बार जो है उसमें उसको नींद आ जाती थी। इस स्थिति में दवा में खाते थे, इस तरीके से वो चलता था। तो बड़ी परेशानियाँ। तो सारा कुछ समझने के बाद में फिर उससे बातचीत किया। इसके बाद में मैंने उसको दवा जो सेलेक्ट किया, बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट मिला। अभी तो बिल्कुल वो फिट एंड फाइन है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 5-7 साल से समझ लो बिल्कुल ही कोई उसको दिक्कत नहीं है अपना। क्योंकि मैं आप दवा के माध्यम से क्या कर सकते हो, आप ऐसा थोड़ी कि उसके घर में आप जाके कुछ परिवर्तन कर दो या कुछ पैसे उसको दे रहे हो।
बस उसकी मानसिक स्थिति को, मानसिक जो इसकी मेंटल जो इम्यूनिटी है उसको धीरे धीरे मजबूत कर देते हो, स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग कर देते हो। जो वो बीच का जो सिस्टम है जो गड़बड़ हो गया, जो आपको फंक्शनल जो चीज़ें होनी चाहिए, जो मान लो अभी कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ही ज़्यादा हो गया, तनाव ही में रह रहा, परमानेंट उसके सारे चीज़ें, तो सब कुछ तो इम्बैलेंस में चला जाता है। तो ऐसे करके वो केस जो है ठीक हुआ था। मैंने उसको स्ट्रोमोनियम दिया था। हाँ, मैं आपको बताऊं ये तो सर काफ़ी बहुत चीज़ें जो है। अच्छी बात सर बताई आपने। मैंने सभी अगर देखा जाए तो इस ऐसे केसेस को डील करने में होम्योपैथ भी डरते हैं सर, बहुत डरते तो हैं। लगता नहीं कि ये ठीक हो पाएगा। मेरे थोड़ा पास सा उसमें फियर फिजिशियन को भी महसूस होता है। मेरे पास जो लाए थे पेशेंट, वो पुराने मेरे पेशेंट थे, उनके जानने वाले थे, तो बड़ी दिलासा देके और बहुत ही विश्वास करा के उनको जो है लेके आए उनको थे। विश्वास में नहीं रहा होगा कि हम कैसे ठीक हो पाएंगे। उनको कैसे विश्वास होगा? देखो, जो पेशेंट को विश्वास तब होता है जब आपका पेशेंट ठीक हो जाता है आपसे। सही है, सही सर। कोई ऐसा नहीं है कि वो विश्वास कर लेगा, फिर वो तो मेरा आपका भक्त होगा, ठीक है कि नहीं भाई, वहाँ में ठीक हुआ है, हमें चलो। तो सर इसका मतलब है कि माने तनाव से बड़ी बीमारियां तक बन जाती हैं। बिल्कुल बनेगी। तनाव के कारण देखो आपका जो समस्याएं जो आजकल के समय तो सर में, दवा के साथ भी काउंसलिंग भी मस्ट रहती होगी इसमें? देखो दवा के साथ में जीवन जीने का तरीका, ये काउंसलिंग का पार्ट है। कई बार हम भाग दौड़ चल ही जा रहे हैं, हमें कहीं अपना ठहराव नहीं दे रहे हैं, कोई चीज़ छोटा सा चीज़ मेरे जीवन में हलचल हुआ, मैं उसको जो है आप तनाव में आ जाते हो। तो तनाव आना स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन तनाव को हम कैसे बैलेंस कर ले, ये कला है, ये आर्ट है। तो वही सर पूछना है कि तनाव को सर कैसे मेंटेन किया जाए, उसको कुछ बताइए सर। देखो, तनाव को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है जो ज़रूरी है कि हमें जो है सबसे ज़्यादा कि अपने मन को, मतलब जो हमारे मन में जो एक आजकल समय में क्या चल रहा है, आज के समय में प्रतिस्पर्धा चल रहा, कंपटीशन चल रहा। आज का युग क्या है? आर्थिक युग है। सब पैसा बनाने लगे हुए हैं। नहीं, पैसा बनाना कोई, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन हमारा शरीर सही है तो बाकी चीज़ों का आप करो। शरीर और मन तो स्वस्थ रखना है ना। हम मेहनत करनी कोई बुरी बात नहीं है। आप स्ट्रेस ले रहे हो, थोड़ी देर बाद में आप उसको रिलीज कर दे रहे हो, चलो ठीक है। आप उसको लीव ऑन कर रहे हो, चलो हटाओ, ठीक है। हम उसी में क्या हो जा रहे हैं, एक ट्रैप हो जा रहे हैं, आप फंस जा रहे हो। तो उसको नहीं करना है। हमें जितना हो सकता है, हमें अपने लिए कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा जो है शांत मन से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, सारी चीज़ों का एनालिसिस करना चाहिए कि हम किस मोड में जा रहे हैं। हम सोच ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे कि हम किस मोड में चले जा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि हम मतलब जो है हेल्दी कंपटीशन, ठीक है, हेल्दी करिए भाई, आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, बट हम उसको निगेटिव तौर में कह रहे अब मेरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब कैसे कर लें, क्या कर लें, कितना वो कर लें। इस बंदे ने क्या किया था जो इस केस के बारे में था, इस आवश्यकता से अधिक हम बॉडी को इतना ज़्यादा आप नींबू की तरह निचोड़ रहे हो कि कुछ बच ही नहीं रहा। आप कहाँ चले गए? नहीं, हम और मेहनत करके पैसे कमा लेते हैं, और ये कर ले और कर ले, ठीक है, जरूरी है, लेकिन अगर आप आवश्यकता से अधिक आ रहे तो दूसरा विकल्प देखो, चुनो, करो, कैसे उसको कम करोगे स्ट्रेस। फिर तुलना से बचिए, तुलना नहीं करना है, दूसरे से नहीं तुलना नहीं करना है, हाँ, अपने अकॉर्डिंग काम करना है। आपके पास में जो साधन है, आपके सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबकी कैपेसिटी अलग है, अपने हिसाब से काम बिल्कुल, सबकी मेंटल इम्यूनिटी अलग अलग होती है। आप थोड़ा सा मतलब जो है तनाव वो नहीं लोगे, आप जरा सा होगा तो आप परेशान हो जाओगे। मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लोग आप देखोगे आपके आसपास में, बहुत ही हेल्दी एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि कई लोग ऐसे मिलोगे कि यार गए, अब टिकट नहीं मिला, आपको कानपुर जाना है, पहले जो ट्रेनें चलती थी आप देखो ना हैं, तो कानपुर अभी भी चल रही है, अब जाना है और भाई लेट हो गया, नहीं ले पा रहे हो विंडो टिकट, ठीक है। आज तो आप कल ऑनलाइन आप ले पा रहे हो, नहीं तो नहीं था, अब नहीं ले पा रहे हो। कुछ लोग क्या है, नहीं जाएंगे भाई, छोड़ देंगे, अरे यार हटाओ, तो डेली का, चलो देख लेंगे, बैठ जाते हैं, जो होगा देखेंगे। स्ट्रेस नहीं लिया, जो होगा देखेंगे, हम नहीं। और कुछ लोग भाई बिल्कुल नहीं जाएंगे भी नहीं, उसका तनाव तो आ गया ना, स्ट्रेस आ गया। एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल, टिकट नहीं मिला हमको, हाँ, टिकट नहीं मिला। तो ये चीजें जो है एक सामान्य घटना है, हमारे स्ट्रेस सभी के पास, लेकिन कौन किस तरह ले रहा है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण। आपका रिएक्शन कैसा जा रहा है। अगर मान लो कोई चीज अच्छा ठीक है नहीं हुआ,
कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं। हमने बहुत ही थोड़ा सा स्माइलिंग करके हंस के बहुत सी चीज़ों को आप टाल दोगे, स्ट्रेस कम हो जाएगा। अब बहुत ही ज़्यादा छोटा चीज़ को आप बड़ा रूप दे देते हो, जहाँ पे आपको मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है और आवश्यकता से अधिक ज़्यादा आप वो कर रहे हो। सही है सर। जैसे मैं बता रहा हूँ, कई लोग जैसे कहीं जा रहे हैं, जैसे आप कई बार होम सिकनेस वाले पेशेंट आपको मिलते होंगे। भाई घर से बाहर निकले नहीं, उनको 50 तनाव आ गया। कैसे होगा, क्या होगा, रास्ते में कैसा मिल जाएगा, अरे वहां जाएंगे, घूमने तो जा रहे हैं बाहर में फैमिली के साथ में, बाल बच्चों के साथ में, और चेहरा देखोगे तो उनके ऊपर 12 बज रहा है। अरे भाई आप इंजॉय करने जा रहे हो ना, जो होगा देखो। को इतना पूरा प्लानिंग अगर आप करके जा रहे हो, सारी चीजें सुव्यवस्थित है, तो भी उनको स्ट्रेस है। लेकिन सर ये तो सामान्य स्ट्रेस है, इनसे काम चल सकता है, फिर भी मैं यही चीज बता रहा हूँ कि जहाँ पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए उसको तो उस व्यक्ति को हो रहा, तो इसका क्या मतलब है, हर व्यक्ति का मेंटल इम्यूनिटी अलग अलग है। हाँ सर, इसके लिए हम कहेंगे सर, जैसे आज लोग जो देख रहे हैं इस वीडियोस को, सर उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि जो तनाव बढ़ा रहे हैं या बढ़ता जा रहा है उसको कैसे वो कंट्रोल करें, एक संयम में रखें? देखो, मैं आपको अगर ये बहुत ही संक्षेप में और बताऊं तो कम से कम 7 चीज़ें व्यक्ति को अगर साथ में जोड़ ले तो तनाव कम हो जाता है। अगर 7 चीज़ें, जैसे सबसे ज़्यादा मतलब कि हमें पहले जो है, सबसे पहले हमें प्रकृति से, नेचर से, हमें जो है मतलब नेचर जो हमारा है, जो हमारे सामने जो आ रहा है। अब जैसे कोविड आ गया था तो आप क्या कर सकते थे? अब प्रकृति के साथ में जैसा था आपने जोड़ लिया। कुछ जहाँ नहीं कर नहीं सकते थे ना, वो तो आप आ गया आपके सामने है। तो हम नेचर से अपना एक अच्छा संबंध बना के रखें, जुड़े रहें, नेचर से जुड़े रहें। दूसरा जो है, हम प्राणायाम और ध्यान दोनों आपको एक साथ चलते रहना चाहिए। जीवन में जो भी करें ऊपर वाले का ध्यान लगा के और आगे करते रहिए। जो अगर रिजल्ट मिलता है ठीक है, एक्सेप्ट इट, एंड फिर पॉजिटिव मिला ठीक है, आपके अनुसार जो मिला तो भाई ठीक है, नहीं भी मिला तो उसके ऊपर वर्क करके आगे बढ़िए, उसको ज़्यादा बोझ मत लीजिए। मतलब कई बार जो हमको पीछे का जो बोझ मिल जाता है वो भी बहुत ज़्यादा, जो हम तो पास्ट का लेते हैं, छोड़ते नहीं पीछे का पास्ट को। और फिर इसके बाद जो तीसरा जो पॉइंट है, परिवार के साथ में संवाद जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है। बैठिए उठिए, समय निकालिए, हंसिए बोलिए। हाँ, और तीसरा जो ईश्वर ने आपको दिया या आपके परिवार ने दिया, समाज ने जो, उसकी कृतज्ञता भी जताते रहिए। आभार जताने की जो है, थैंक्स बोलने की आदत होनी चाहिए, आना चाहिए। थैंक्स जिसके अंदर नहीं आया, आभार जताने नहीं तो फिर उससे भी बहुत ही तकलीफें बढ़ जाती है। थैंक्स बोलने सही बात है कि रहता है कि हाँ ठीक, ओके है, चीज ओके है और संतोष मिल रहा है। और इसके बाद में आपका जो है आवश्यक, जो 5वां जो है आपका जो है आवश्यक जो है तुलना, मतलब अनावश्यक तुलना, अनावश्यक तुलना मतलब बिना मतलब की जो है तुलना, इतना आगे बढ़ गया, हमें इतना आगे रह गया है। हाँ, और नियमित जो है व्यायाम करिए और इसके बाद में पर्याप्त नींद लीजिए, सोने का टाइम जरूर निकालिए। ये नहीं कि हम सोने के, एक वीडियो मैंने बनाया है नींद का, किस तरीके से, हाँ उसको आप देखिए वीडियो, वहाँ केस भी डाला था। तो नींद जो होती है हमारी पूरी इम्यूनिटी का, मतलब आपकी शरीर की पूरी मरम्मत जो होती है, जो इंटरनल जो आपके नींद में ही होती है, आपके सारे जो है आप रिवाइव करते हो, एनर्जी को आप फिर से रीजनरेट जो करते हो, वो नींद के कारण होता है। तो इसको पूरी तरीके से स्लीप लीजिए और पॉजिटिव थॉट्स के साथ में रहिए, बस कुछ नहीं। और दूसरों को क्षमा करिए, ये को क्षमा करिए, जो सबसे जो है वो है कि अगर आप क्षमा करना सीखें, हाँ क्षमा कर देंगे तो ये 7 चीज अगर आप जीवन में अपनाते हैं तो आपको स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। जब आप किसी को क्षमा कर दीजिए ना, 50% स्ट्रेस तो ऐसे ही चले जाता है। जाने दो भाई, हम कौन होते हैं सजा देने वाले, तो आप बहुत सी चीजें कम हो जाती हैं। बहुत अच्छा सर बताया सर आपने। और जो हमें आज सीखने को मिला है, तनाव हमारे लिए बहुत ही घातक है। आज बड़ी बीमारियों के लिए जो कारण, इसको हम मानते नहीं, हार्ट अटैक का भी यही कारण होता है। हाँ। बड़ी बड़ी बीमारियों के यही कारण है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, यही कारण उसका है। और उसके जो तनाव का सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो आप सोचो, अगर आपके अंदर डर आया, तनाव आया, तो आपके हार्ट का के ऊपर असर पड़ जाता है।
हाँ। आप सोचो उस पे आपका असर पड़ता है। आप ज़्यादा तनाव आया तो भूख पे असर पड़ जाता है, ज़्यादा तनाव आया तो आपके नींद पे असर आ जाता है। तो सब कुछ बीमारी का मूल जो कारण, अगर कोई ऐसे अगर इन्फेक्शन नहीं है, कोई इन्फेक्शन, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि तनाव ही सारे बीमारी का कारण है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, वैज्ञानिक रूप से तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन जैसे अगर कोई इन्फेक्शन है और अगर आपका इसलिए बॉडी में नहीं आ रहा है, या फ्रैक्चर नहीं हुआ, गिरे नहीं, चोट नहीं लगा, आपको जेनेटिक कोई अगर तकलीफ नहीं है, तो बाकी सारी बीमारियों का कारण तो ये है तनाव। नहीं सर, तो सही है, तनाव बहुत सी बीमारियों का कारण है, सभी का नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सी बीमारियों का कारण है। उनसे बचने के लिए जैसे सर ने तरीके बताए, जो 5-6 तरीके बताए हुए हैं, 7 तरीके बताए हैं, 7 तो पॉइंट को रखें, उनको आप नोट करके रखें। 7 कार्डिनल प्रिंसिपल, आप इसको याद रखें कि बस इसी 7 मन को शांत रखें बस, और ज़्यादा तनाव ना करें, और ना बड़ी बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।